गांव के उस पुराने घर में रात के 2 बजे भी रोशनी जल रही थी। 18 साल का रवि मिट्टी की दीवारों के बीच एक पुरानी किताब पर झुका बैठा था। पंखा टूटा हुआ, बाहर ठंडी हवा चल रही थी और उसके माथे पर पसीना था। उसकी माँ धीरे से कमरे में आई और बोली, बेटा सो जा, थक गया होगा। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी नहीं माँ, अगर अब सो गया तो शायद पूरी जिंदगी थकान में गुजरेगी। और यही वो पल था जब एक गरीब किसान का बेटा अपनी किस्मत से लड़ने उठ गया। रवि का गांव छोटा था। स्कूल तक जाने के लिए 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। किताबें पुरानी, जूते फटे, लेकिन आंखों में सपना बड़ा था। माँ को खेत में काम नहीं करने देता था। दिन में खेत में बैलगाड़ी चलाता, शाम को दूसरों के घर जाकर बिजली के बल्ब के नीचे पढ़ाई करता। जब सब बच्चे क्रिकेट खेलते, रवि मिट्टी पर गणित की सूत्र लिखता। गांव के लोग हंसते थे, इससे क्या होगा, पढ़कर कौन सा राजा बनेगा। पर रवि हर बार बस एक बात कहता, मैं राजा नहीं बनना चाहता, पर अपने हालातों का गुलाम भी नहीं रहना चाहता। 12वीं के एग्जाम आने वाले थे। पिता बीमार पड़े, घर में दवाई तक के पैसे नहीं। रवि ने खेतों में काम किया, फसल बेची और उसी पैसों से किताबें खरीदी। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, रवि तू इतने मुश्किल हालातों में क्यों पढ़ता है। रवि बोला, क्योंकि अगर मैं नहीं पढ़ा तो मेरी अगली पीढ़ी भी ऐसे ही जिएगी। मैं वो दीवार तोड़ना चाहता हूँ जो गरीबी ने मेरे परिवार के चारों ओर बनाई है। ये वो लाइन थी जिसने वहाँ बैठे हर बच्चे के दिल को झकझोर दिया। रिजल्ट के दिन रवि का नाम टॉपर लिस्ट में नहीं था। वो टूट गया लेकिन हार नहीं मानी। बोला, अगर मंजिल दूर है तो रास्ता लंबा सही, मैं रुकूंगा नहीं। अगले साल उसने फिर परीक्षा दी। इस बार दिन में खेत में काम करता और रात में नींद छोड़कर पढ़ाई। गांव के लोग अब उसे देखकर कहते, यह लड़का कुछ बड़ा करेगा। एक साल बाद जब रिजल्ट आया, अखबार में लिखा था, गांव के किसान के बेटे ने पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। उसी दिन स्कूल के बाहर रवि की माँ खड़ी थी। उसके फटे कपड़े आंसुओं से भीग गए। उसने कहा, आज मुझे समझ आया बेटा, पढ़ाई भूख नहीं मिटाती, पर भूख मिटाने का रास्ता जरूर बनाती है। और उसी दिन रवि ने अपने पिता की कब्र पर जाकर कहा, अब कोई किसान का बेटा ये नहीं कहेगा कि किस्मत मेरे खिलाफ है। मैं पढ़ाई से अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। रवि की जीत समाज के लिए प्रेरणा है। रवि आगे चलकर इंजीनियर बना। उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला ताकि कोई बच्चा सिर्फ गरीबी की वजह से अपने सपने न छोड़ दे। स्कूल की दीवार पर उसने बड़े अक्षरों में लिखा था, पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, आत्मसम्मान के लिए होती है। और जब गांव के बच्चे वहां पढ़ने आते तो रवि हर दिन कहता, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही गीता का सार रवि के जीवन में दिखा। भगवान श्री कृष्ण मानो कह रहे हो, जो खुद मेहनत करता है मैं उसके साथ कदम मिलाकर चलता हूँ। रवि की कहानी सिखाती है, गरीब हालात, मुश्किलें, ये सब बस परीक्षा है। जीत उसी की होती है जो रुकता नहीं, झुकता नहीं। अगर तुम थक गए हो, हार मान चुके हो, तो याद रखो, कोई रवि जैसा लड़का आज भी मिट्टी पर बैठा है, बिना रोशनी के पढ़ रहा है, क्योंकि उसे पता है पढ़ाई ही वो रोशनी है जो अंधकार से निकालने का रास्ता दिखाती है। तो उठो, किताब उठाओ, क्योंकि जब तुम पढ़ते हो सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारा भविष्य पढ़ता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है, पढ़ाई सिर्फ डिग्री नहीं देती, सोच बदल देती है। और जब सोच बदलती है तो पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते अगले नेक्स्ट किसी वीडियो में। आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। इसमें सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा आप कमेंट करके ज़रूर। धन्यवाद।